अच्छे मार्क्स लोगे तभी ट्रिपल आएगा। चलो प्लीज लेट अस स्टार्ट। इंद्रजीत, स्टेप 1 क्या है? कैलकुलेट द लोन पेयर। क्या नाम है, कुमुद बातें नहीं। एवरीवन प्लीज साइलेंट एंड लिसन। कल मैंने आपको 3 एग्जाम्पल करवाए थे वेस्पर थ्योरी के, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन इसी में से ही आएंगे। मतलब चांसेस आर इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कूल, टीचर जब वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन डालता है तो वो अमोनिया की शेप पूछता है जो पिरामिडल आई थी। क्या शेप आई थी? एंगल कितना हो गया था 109 से 7.5 डिग्री। एंड द सेकेंड शेप दैट वी डिस्कस्ड वाज ऑफ वाटर, जिसकी शेप क्या आई थी? बेंड शेप। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें वेस्पर थ्योरी के इतने एग्जांपल्स करवाऊंगी कि तुम्हें मक्खन की तरह प्रोसीजर ही पता लग जाएगा कि कल को कोई भी शेप आए यू विल बी एबल टू डू। तो हु विल टेल मी स्टेप 1 क्या था? टू कैलकुलेट। प्लीज बातें नहीं। वंशिका, मन्नत, मैं सीट चेंज कर दूंगी। इफ यू वांट टू चेरिश योर चॉकलेट चुप करके खाओ ना, बातें नहीं। कौन है ये? इंदर देख ले, मैं सच में कह रही हूँ, इंजॉयमेंट इज ऑन वन थिंग। हाँ खा लेना। मैं कह रही हूँ जो मर्जी करो, शोर मत डालना। लोन पेयर का फॉर्मूला बताओ। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस, अब ये जिसकी आप शेप प्रेडिक्ट कर रहे हो, इज इट अनायन और कैटायन? -1। अब आप कहोगे ये क्या है? अगर आपको याद हो, कल जब मैं आपको NH2 नेगेटिव में लोन पेयर कैलकुलेट करा रही थी तो मैंने यहाँ पे +1 किया था, बिकॉज जब भी कोई स्पीशीज अनायन होता है, मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन फालतू ऐड करा है। उसी रूल को अगर आप समझो, अगर वो कैटायन है, कैटायन का मतलब क्या है कि अगर उसके ऊपर कौन सा चार्ज है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो आपका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा। जैसे करके देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके देखने होते हैं? सेंट्रल एटम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनको नहीं पता, एटॉमिक नंबर 8 है तो 2,6 माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन? H3O में H3 कितने H के साथ बॉन्ड बना रहा है? 3। अब अगर आप ये माइनस ना करो तो 6 - 3 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। क्या लोन पेयर 1.5 हो सकते हैं? तभी आपको पता लग जाएगा कि आपने कुछ गलत किया है। दिस -1, आई अगेन रिपीट, वैसे लोन पेयर का फॉर्मूला होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, बट यहाँ पे मैं -1 क्यों कर रही हूँ अंडरस्टैंड करो। जिस मॉलिक्यूल की शेप हमारे पास आई है H3O पॉजिटिव, वो एक कैटायन है। कैसे पता लग रहा है वो कैटायन है? क्योंकि H3O के ऊपर कौन सा चार्ज गिवन है? पॉजिटिव। जैसे कल हमने एक एग्जांपल किया था नेगेटिव वाला, तो हमने लोन पेयर के फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया था। लोन पेयर के फॉर्मूले को मॉडिफाई किया था कि +1 करना है। क्या करना है? उसी तरह अगर स्पीशीज कैटायन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको लोन पेयर के फॉर्मूले में -1 करना पड़ेगा। क्योंकि जिनको नहीं पता, लेट मी टेल यू, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है इंद्रजीत? इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? लूज। अब हमारे पास लोन पेयर कितने आ गए? 6 - 3 3 - 1 2 2/2 1। अधिकांश सोच के बैठना, बोलना नहीं आज। आपको पता है मैं बच्चे शंट कर रही हूँ ट्यूशन से। हाँ, क्योंकि मेरी क्लास में तो मेरा फेवरेट है, तभी मैं तेरे को छोड़ना नहीं चाहती। शोर मत करियो, बैठ जा। जिम्मी, मैं सुनिया तुसी फेल हो गए पेपर। मेरा नाम रोशन कर रहे हो? अच्छा, 20 तीनों में हो। पर मेरे सब्जेक्ट में तो होना चाहिए था पास। हाँ हाँ, चलो एनीवेज, अब मेहनत कर लो, अब फेल नहीं होना। लोन प्लीज, जो बच्चे लेट आए हैं प्लीज एग्जाम्पल देख लो। अधिकांश बातें नहीं करनी प्लीज। आज हमने शेप करनी थी H3O पॉजिटिव की। तो कल मैंने बताया था कि स्टेप 1 होता है लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर। लेकिन रुद्र ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है फॉर्मूले में? -1।
जैसे कल अनायन था तो फॉर्मूले में +1 आ गया था ना, कैटायन आ गया तो -1 कर देंगे। अब लोन पेयर कितने आ गए, सारे बताओ, लोन पेयर कितने आ गए, 1। स्टेप 2 क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टेप 2 में वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि बॉन्ड पेयर भी चेक करो, लोन पेयर भी चेक करो। बॉन्ड पेयर तो दिखने में ही पता लग रहे हैं कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर नहीं कैलकुलेट करने होते, वो तो मॉलिक्यूल के नाम से ही पता लग जाता है ना। जैसे H3O पॉजिटिव है तो शशांक पता लग रहा है ना कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, H3O मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। बट लोन पेयर हमें कैलकुलेट करके पता लग गया 1। तो 4 के हिसाब से वेस्पर थ्योरी ने क्या कहा था कि ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल। जब भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो जो टेबल मैंने आपको बनवाया था आप उससे क्रॉस चेक कर लेना कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। अब मैं टेट्राहेड्रल शेप बनाती हूँ। टेट्राहेड्रल शेप ऐसी होती है जिसमें 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड ऑफ द सेम साइज, 1 बॉन्ड टुवर्ड्स यू, 1 बॉन्ड अवे फ्रॉम यू। अब इसमें प्लेस करो, जैसे ही प्लेस करने लगोगे 3 तो H प्लेस कर दोगे, लेकिन एक क्या प्लेस करोगे, सिमिलर शेप करवाई थी जिसमें 3 बॉन्ड पेयर आ रहे थे और एक लोन पेयर आ रहा था, अमोनिया वाला। अमोनिया वाला सेम है। देखो कई बच्चों को लग रहा है कि मैम कल ऐसा क्वेश्चन करा था क्योंकि अमोनिया में भी 3 बॉन्ड पेयर आ रहे थे और एक लोन पेयर आ रहा था, और H3O पॉजिटिव में भी 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं तो एक लोन पेयर आ रहा है। नहीं, अब लोन पेयर क्या करेगा, बॉन्ड पेयर को रिपेल, तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होके 109 से कितना हो जाता है, 107। बट वो किस में हुआ था, अमोनिया में। बट मैंने कहा था कि जरूरी नहीं है कि अगर कल को कोई और शेप आ गई उसमें भी अगर लोन पेयर एक है तो वो रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल 109 से 107 ही रिड्यूस होगा। तो आप लिखो ही मत, गलत मत लिखो, उन्होंने सिर्फ शेप प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है। आप शेप का नाम लिख दो, पिरामिडल और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब व्हाट इज द डिफरेंस, जो बच्चे कल नहीं आए थे, आई टेल यू, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वो ज्योमेट्री होती है और जो दिखता है वो शेप होती है। जो शेप है वो ज्योमेट्री के सेम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अगर तो चारों ही बॉन्ड पेयर होते, मतलब ऊपर भी H होता, फिर तो ज्योमेट्री और शेप सेम आते, लेकिन जब भी लोन पेयर आ जाता है तो लोन पेयर हमें दिखता तो है नहीं, तो दिख क्या रहा है हमें, टेट्राहेड्रल तो दिख ही नहीं रहा, दिख क्या रहा है हमें, so shape came out to be pyramidal because of the presence of a lone pair। अगर चारों ही बॉन्ड पेयर होते तो ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल आती जो हमने प्रेडिक्ट करी थी, और शेप भी दिखने में क्या आती, टेट्रा। पर टेट्राहेड्रल क्यों नहीं आई, आपका नेम क्या, आकाश के साथ मैं भूल गई, हरमन। शेप टेट्राहेड्रल क्यों नहीं आई, बिकॉज ऑफ दी लोन पेयर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल। अच्छा, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मैम ये दिखने में टेट्राहेड्रल लग रहा है, वो दिखने में इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोन पेयर बना रहे हो, वैसे असल में थोड़ा हमें इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, हमें ये चीज दिखती थोड़ा है, हमें तो ये ऐसे दिखेगा, 3 हाइड्रोजन दिखेंगे तो हमें कौन सी शेप नजर आएगी। अब कल को यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम शेप, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, अब आप सबकी शेप थोड़ा बना के देखोगे। मान लो फर्स्ट ऑप्शन में NH3 है, NH3 में आपने कैलकुलेट करा था एक लोन पेयर आया था और 3 क्या थे, बॉन्ड पेयर। इसमें भी एक लोन पेयर आया और 3 क्या है, तो दोनों की शेप सेम होगी। कल भी मैंने ये बताया था कि अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा तो आपने पूरा ड्रॉ करके नहीं दिखाना, आप सिर्फ उसके लोन पेयर काउंट करके देख लो, उसके बॉन्ड पेयर देख लो। अगर कोई 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लोन पेयर भी सेम है और बॉन्ड पेयर भी क्या है, तो उनकी शेप्स क्या होगी, सेम। तो ये एग्जांपल नोट करो सारे प्लीज बोर्ड पे, जो मैंने लिखा है, प्रिडिक्ट द शेप ऑफ H3O पॉजिटिव। प्लीज आपको, मैं सच में कह रही हूँ, आपको मक्खन की तरह हो जाएगा। 3 एग्जांपल हमने कल करे थे, दिस इज द 4th एग्जांपल। मैं सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि परसों मैंने वेस्पर थ्योरी के जो नोट्स दिए थे वो कंप्लीट करके आओ, एंड सो फार सो मेनी ऑफ यू आर कमिंग विदाउट डूइंग देम, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। वेरी गुड शशांक। अध्यांश आपने नहीं लिखे ना, वो टेबल बनाया था, इसने पहले दिन करा था, वेरी गुड ध्यान से। जिन्होंने नहीं करे हैं, गुड, सिर्फ मैं जितना वर्क दूंगी उतना उतना वर्क कर लो, आपको केमिस्ट्री में कोई F नहीं कर सकता है, बस मक्खन लगवा लो। मैम आप तो बहुत अच्छे हो, हाँ इससे बहुत बहुत लगाए हुए हैं अभी तक। अब तो
36 साल के हो गए, अब क्या फिसलना है। ये कह रही है कि बटर लगाता है फिसलो। मैं कहा अब क्या, अब तो 36 ईयर्स के हो गए, पहले बच्चों ने बहुत मक्खन लगाया। लगती तो मैं 10 साल की हूँ, 22 साल की तो लिखो। अच्छा ठीक है, करो करो। हाँ स्वीट 16। चलो ठीक है, करो। प्लीज नो लूज चॉक एंड कैन वी जस्ट ड्रॉ द शेप। किसी बुक में इस प्रोसेस से वेस्पर थ्योरी नहीं करी हुई। अगर आप बुक्स फॉलो कर रहे हो जाके देख लेना, वहां पे सीधा डायग्राम बना रखा है, कोई कैलकुलेट करके नहीं दिखाया हुआ लोन पेयर। आपको बिल्कुल मैं एक प्रोसेस से करवा रही हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, आप प्रोसेस फॉलो करो और आप शेप प्रिडिक्ट कर सको। मैम ऐसे तो नहीं होगा जैसे आप ये बता रहे हो स्कूल में ऐसा करो तो हम मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं, ऐसे काट के दिखा दें, इतने साल हो गए पढ़ाते, टचवुड। वो कह रही है कि मैम अगर हम ऐसे कराएंगे स्कूल वाले नंबर तो नहीं काटेंगे। तुम फालतू ही लिख रहे हो ना, तुम तो उल्टा लोन पर निकाल के दिखा रहे हो। नहीं कटते, आज तक नहीं कटे नंबर। सीबीएसई में नहीं कटे, सीबीएसई में यू हैव टू प्रूव। चिराग देख ले, अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पढ़ना पड़ेगा। मैं ना एक बार ना चेक ही कर लेती हूँ कि तुमने क्या क्या किया अभी तक। वेस्पर थ्योरी के नोट्स दिखाओ। तुमने, आप तो आए नहीं मन्नत। हाँ जी दिखाओ वेस्पर थ्योरी के नोट्स। नहीं, जो मैंने 2 पेज ही अभी तक, ये किस जन्म में कंप्लीट होंगे? इनकम्प्लीट। हाँ अगली बार माथे पे ही लिखूंगी। टेबल कहाँ है? ये बना रहा हूँ आपने करे हैं मयंक? मयंक आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, नंदनी के भाई हो, तुमने तो कर लिया। और ध्यान में सच में बच्चे हटाने हैं, जो बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं वो बच्चे क्लास के बाहर जाएंगे। मैम ये आपने ये तो बता दी। हाइब्रिडाइजेशन कराऊंगी अभी, वो भी कराऊंगी अभी। कॉपी पे नहीं है मैम, पर किया हुआ है। मेरे को भी अभी ले गए। आपने करा? अच्छा आप दोनों ऐड में। गुरकीरत तेरे तो मैं घर पे बात करती हूँ आज। देख तेरे मम्मी पापा ने मुझे स्पेशली बोल रखा है कि जिस दिन गुरकीरत वर्क नहीं करेगा तुम तीनों भी ऐड में हो ना। आपने करा? देख लो जोगिंदर ने भी किया है। फेल तो तुम भी हो गए, मुकद का रिजल्ट आया नहीं है अभी। हाँ ये टेबल पूरा कर लो। देख 3 ट्रायंगल में बना ले, एक ऊपर एक नीचे। अब ऊपर नीचे वाले पे हाँ बस ऐसे डैश डैश से करके दिखा दे, या जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। हैव यू रिटन दिस एग्जाम्पल? लिख लिया ये एग्जाम्पल? अपने अगला एग्जाम्पल करें। नेक्स्ट इज, अब अपने आप ट्राई करोगे एक ClF3 मॉलिक्यूल है, पहले लोन पेयर निकालना। मेरे को पता है शायद होगा या नहीं होगा, ट्राई तो करो, पहले लोन पेयर निकाल लो। सेंट्रल कौन है? ClF3। F तो 3 है जो अकेला होता है। सेंट्रल एटम F है कि Cl है? क्योंकि जो ज्यादा है वो थोड़ा सेंटर में होता है। सेंटर नहीं, पहले तो ये सबने नोट कर। एक तो पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर वैभव नहीं पढ़ना कोई इशू नहीं है, enjoy the weather, eat samosa, but class में discipline. Let's see. Molecule ClF3 है। इवन मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर लोन पेयर है या नहीं, तो लेट्स कैलकुलेट। हाफ वैलेंस माइनस बॉन्ड। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7। वैसे भी स्टारविंग ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। पर बॉन्ड तो कितने बना रहा है शशांक?
7 - 3 4 4/2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? लोन पेयर सबके 2 आ चुके होंगे ClF3 में, क्योंकि क्लोरीन के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट मॉलिक्यूल को देख के पता लग रहा है ClF3 इट इज ओनली मेकिंग 3 बॉन्ड, है ना। तो हमारे पास 2 लोन पेयर आ गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेप 2 क्या होता था गाइस? स्टेप 2 में हम क्या देखते थे? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड हाउ वी यूज टू कैलकुलेट बॉन्ड पेयर प्लस वो। अब ये आप देखो चेंज हो रहा है, अभी तक सारे वो टेट्राहेड्रल आते हैं, चीजें बदल रही हैं, प्लीज सारे फोकस करो। 3 + 2 के हिसाब से टोटल 5 बन रहे हैं। अब अगर तुम्हें याद हो, वेस्पर थ्योरी क्या कहती थी, जब 5 होते हैं तो 3 को वो ट्राइंगल में रखता है, 3 को वो ट्राइंगल में रखता था, एक ऊपर और एक जिस ज्योमेट्री को बोलते थे ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर बनता था, एक पिरामिड। तो वेस्पर थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए 5 के हिसाब से, टेट्राहेड्रल नहीं, 3 ट्राइंगल में, दैट इज ट्राइगोनल, एक परपेंडिकुलरली ऊपर बॉन्ड बनेगा, एक नीचे, जिसकी वजह से बाइपिरामिडल। लेकिन लेट्स हैव अ लुक, होगा क्या, सारे बोर्ड पे देखना। जैसे ही तुम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाने लगे, ये देखो यही होती है 3 ट्राइंगल में, एक ऊपर और एक नीचे। बट हुआ क्या, जब तुम 3 ट्राइंगल में F रखोगे, रख दिए, बच्चे क्या 2 लोन पेयर। ऊपर तो आपको सिमेट्री के हिसाब से ऊपर नीचे आप 2 लोन पेयर रख दोगे, बट ये गलत है। सिमेट्री तो यही कहेगी कि मैम 2 लोन पेयर हैं तो उनको ऊपर नीचे रख देते हैं, जो 3 बॉन्ड पेयर हैं उनको 3 को ट्राइंगल के 3 एजेस पे रख देते हैं। बट एक रूल होता है कि लोन पेयर को ना कोशिश करो कि ऊपर नीचे ना रखो। उसका कारण ये होता है कि जो ऊपर और नीचे होते हैं ना, वो 90 डिग्री पे अलाइंड होते हैं। 90 डिग्री पे तो पहले इतनी रिपल्शन है, और मैंने कल तुम्हें बताया था कि लोन पेयर वैसे ही कैसे होते हैं, जो डॉग बांधे नहीं हुए, खुले कुत्तों की तरह, जो ज्यादा रिपल्शन देते हैं। तो अगर तुमने लोन पेयर को ऊपर और नीचे रख दिया, सिमेट्री मतलब सिमेट्री है ना, कि ऊपर नीचे भी 2 हैं, लोन पेयर भी 2 हैं, तो ऊपर नीचे लगा दो। लेकिन वेस्पर थ्योरी ने देखा कि लोन पेयर को कोशिश करो कि ऊपर और नीचे ना रखो, कारण ऊपर और नीचे परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे पहले ही ज्यादा रिपल्शन मिलती है। ट्राइंगल में तो फिर भी एंगल 120 होता था दूर दूर, तो तुमने ये शेप अगर बना दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुमने कैसे ड्रॉ करना है, प्लीज हैव अ लुक। आपने कोशिश करनी है कि ClF3 में जो ट्राइंगल वाले हैं वहां पे लोन पेयर रखो। ट्राइंगल 2 लोन पेयर थे ना, तो 2 लोन, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो 2 साइड्स पे लोन पेयर रखो, एक F और बाकी F ऊपर नीचे। अब ध्यान से देखो ये शेप तुम्हें दिखेगी कैसे, एवरीबॉडी लुक, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन तो दिखते नहीं है, आपको तो बस ऐसे दिखेगा, आपको तो ऐसे दिखेगा। इस शेप का नाम क्या बन जाएगा, टी शेप। अगर आप इसको देखो, ये टी नहीं बन रहा, शेप कैसी नजर आएगी, शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों नजर नहीं आई, क्योंकि ट्राइंगल बन तो रहा है, बट वो ट्राइंगल में आप 2 पोजीशंस पे तो लोन पेयर लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, ट्राइंगल पे ही लोन पेयर क्यों लगा रहे हो? सिमेट्री तो ये कहती है कि लोन पेयर ऊपर और नीचे लगा दिया जाए, बट रूल क्या है कि लोन पेयर एक तो पहली रिपल्शन ज्यादा देते हैं, बिकॉज कल मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर से बॉन्ड पेयर दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोन पेयर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो अगर तुमने उनको ऊपर नीचे लगा दिया तो रिपल्शन बहुत बढ़ जाएंगी। जबकि वेस्पर थ्योरी का क्या मकसद है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर स्टेबिलिटी मैक्सिमम करनी है, रिपल्शन मिनिमम करनी है। तो बस ये याद करो कि लोन पेयर को ट्राइंगल पे लगाना है। कहाँ लगाना है? अब जैसे तुमने ट्राइंगल के 2 साइड्स पे लोन पेयर लगा दिए, अब ये तो तुम अपनी ड्राइंग में दिखा रहे हो, पर असल में इलेक्ट्रॉन दिखते थोड़ा है। आपको तो सिर्फ एक ये बॉन्ड दिख रहा होगा, एक ये बॉन्ड दिख रहा होगा और एक बॉन्ड दिख रहा होगा, मतलब आपको तो टी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? तो ज्योमेट्री क्या प्रेडिक्ट करी थी 5 के हिसाब से, ट्राइगोनल, बट शेप केम आउट टू बी, दिस इज वेस्पर थ्योरी कि टेबल से हम ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हैं। जो मैंने टेबल बनवाया था कि 5 के हिसाब से होना क्या चाहिए, फिर वो जो ज्योमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, वहां पे लोन पेयर रखने के बाद हमें समझ आता है कि ये दिखेगा कैसे, क्योंकि लोन पेयर तो दिखेंगे ही नहीं। दिखेगा क्या, एक ऊपर वाला फ्लोरीन, एक नीचे वाला फ्लोरीन और ऐसे फ्लोरीन। तो ये शेप कैसी नजर आएगी, टी। अभी टी नहीं समझ ऐसे बन रही है ना, इसको उल्टा के देख लो, ये क्या बन जाएगा, टी, टी। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, प्लीज नोट करो इसको।
नहीं, यहाँ पे पेयर है जो तुम्हें पहले मैंने लुईस रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करा था, वो हाँ तिजोरी में इलेक्ट्रॉन, नहीं तिजोरी में नहीं, सॉरी, फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला था, अगर तो बुक में भी देख फॉर्मल चार्ज हम कैसे निकालते थे, मैं तो ब्लैंक हो रही हूँ बिल्कुल। हाँ, माइनस L माइनस B/2, तभी यहाँ पे P था ही नहीं, वो पेयर नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अगर तुम यहाँ पे P लिखोगे तब लगेगा ना कि मैम ये लिखा तो पेयर है, तो तुम इलेक्ट्रॉन हो, वहां इलेक्ट्रॉन ही लेने होते हैं, वहां P होता ही नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि बाय चांस मैंने फॉर्मल चार्ज में LP लिखवा दिया था, बट वहां पे अगर तू बुक भी देखेगी वहां L ही है, बिकॉज वो L रिप्रेजेंट करता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर P है, यहाँ पेयर लेना है, इसलिए वो अलग टॉपिक है, ये डोंट कंफ्यूज। E लिखवाया था मैंने, हाँ मैंने तो लिखवाया था, मैं वैसे कह रही हूँ कि P हटा ही दो। इंदर ये जो आप ये पढ़ा रहे हो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये नोट कर रहे हैं, ये इतने फूलिश बच्चे होते हैं ना जो होमवर्क क्लास वर्क में करते हैं, क्लास वर्क कल करेंगे, फिजिक्स में केमिस्ट्री का काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री के ट्यूशन में मैथ कंप्लीट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते। मैं हमेशा ये मानती हूँ कि जो छूट गया, प्रेजेंट का देखो, ऐसे क्या मैं इंप्रेस हो जाऊंगी कि तू काम करके आया, मैं डबल डिप्रेस हो रही हूँ आपसे। करो तुम, अगली शेप आप खुद बनाना, ट्राई करोगे? अच्छा, एक ना शेप देने से पहले ना एक क्वेश्चन है जो जेई में आया था, उसके सिर्फ लोन पेयर कैलकुलेट करने हैं, देखो कौन करके देखेगा। एक क्वेश्चन है जो जेई के पेपर में आया था, अब ये कोई बच्चे मन में ये मत सीधा देना नहीं, जेई पेपर देना या नहीं देना, वैसे कह रही हूँ कि लोन पेयर का फॉर्मूला तो तुम्हें आता ही है, लोन पेयर का फॉर्मूला तो आता ही है। वंशिका, इस लोन पेयर के फॉर्मूले को यूज करके एक मैं मॉलिक्यूल दूंगी, उस मॉलिक्यूल के बस लोन पेयर ही निकाल के दिखा दो, बस शेप तो कच्चा करना ही नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ। बताओ, प्रिडिक्ट द लोन पेयर इन I3 नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल है, इसके लोन पेयर निकाल के दिखा दो। एक मॉलिक्यूल है I3 नेगेटिव, इसके लोन पेयर ही निकाल के दिखा दो। अच्छा, अगर ये भी बता देती हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 70वें ग्रुप के हैं, तो इसके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी बता दिया। और बताओ, और क्या पता करना है? 4 गलत आंसर, गलत। 3/2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में, देख लो हमें कितनी समझ आई है, इतने एग्जाम्पल कर लिए, बट हम एक लोन पेयर गलत निकाल रहे हैं। हाँ, अब देखो 3 कैसे। सबसे पहले तो I3 में, सुनो तुक्के मत मारो, I3 नेगेटिव क्यों मुश्किल है, इसमें I ही सेंट्रल एटम है और आसे पासे भी I ही है, मतलब लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, और नेगेटिव की वजह से +1। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम आयोडीन के, वो मैंने बता ही दिए थे कि 17 ग्रुप 7, बॉन्ड कितने बना रहा है, 2, 3 नहीं बना रहा, 3 बॉन्ड नहीं बना रहा, क्योंकि टोटल I 3 है, एक I तो बीच में रखोगे, तो बीच वाले I ने बॉन्ड तो कितने बनाए। नॉर्मली सेंट्रल एटम अलग होता है, तो आपको देख के पता लग जाता है कि Cl 3 बॉन्ड बना रहा है। प्लीज बातें नहीं, अभी तक हम जो शेप्स कर रहे थे उसमें सेंट्रल एटम कोई और होता था, क्लोरीन, जिसके साथ वो बॉन्ड बनाता था F वो और होता, तो बड़ा क्लियरली पता लग जाता था ClF3 को देख के कि वो F के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। इसमें मुश्किल क्यों लग रही है, क्योंकि I3 है, तीनों ही I है, तो बीच वाला भी तो I है, तो बीच वाले को छोड़ के बॉन्ड तो कितने बने, 2। अब +1 क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव। अब कैलकुलेट करो, 7 - 2 5, 5 + 1 6/2, तो लोन पेयर कितने आने थे, 3। तो यहां से पता लगता है कि बेसिक्स क्लियर होने के लिए बहुत एग्जाम्पल करने पड़ते हैं। कई बार 1-2 एग्जाम्पल पढ़ के हमें लगता है कि हाँ वी कैन डू, बट वी हैव टू मास्टर। तभी मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं वेस्पर थ्योरी के आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स करवा दूंगी कि आपकी मास्टरी हो जानी है, आप मक्खन की तरह सॉल्व कर लोगे। अब I3 नेगेटिव का ये क्वेश्चन चाहे जेई में आया है,
आप जेई के लिए प्रिपेयर नहीं करे, बट आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ ना कि कभी अगर ऐसा मॉलिक्यूल आ गया O3 I3, तो उसमें उसी को बीच में रखो और बचे हुए दो आसपास रख लो। तो I3 में बॉन्ड 3 नहीं बन रहे, कितने बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक तो आई बीच में ही आएगा, उसको थोड़ा काउंट करना है। समझ आ रही है? चलो एनीवे, अगर नहीं आ रही तो ये बोर्ड्स में नहीं आता क्वेश्चन, दिस इज थोड़ा सा जेई लेवल का क्वेश्चन। अब तुम ट्राई करो शेप SF4 की। अब मैं कोई हेल्प नहीं ट्राई करूंगी, अपने आप करो, वो तो खुद कैलकुलेट करना, वो तो खुद ट्राई कर, स्टेप 1 में कैलकुलेट कर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के कितने होंगे? ऑक्सीजन सल्फर, दो तरीके हैं पता करने के, सोलवें फैमिली के हैं तो 6। अगर नहीं पता ये 16 फैमिली का, तो इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2, 8, तो अब ऐसे वाले जो एटम्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको टिप्स नहीं होने चाहिए। सल्फर 16 फैमिली का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड कितने बना रहा है? 2/2। लोन पेयर कितने आगे? एनी डाउट टिल हियर? क्योंकि मेरे पास सारे मिक्स बच्चे आते हैं ना, तो इसलिए मिक्स यूज करनी पड़ती है लाइन, क्योंकि वो I3 नेगेटिव था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। Very good, excellent Ditya. Ditya is doing very well from where she was and from where she has gone. There's a lot of change. Very good Ditya. Shut up. तुम यही देखते रहना ध्यांश। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करो, बॉन्ड पेयर प्लस, अब बॉन्ड पेयर 4 है क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहे हैं शशांक। लोन पेयर कितने हैं? टोटल कितने आगे? अब 5 के हिसाब से वेस्पर थ्योरी क्या कहती है कि 3 ट्राइंगल में होने चाहिए, एक ऊपर और एक, तो ज्योमेट्री क्या प्रेडिक्ट हुई? ट्राइगोनल बाय, ये ज्योमेट्री है, लेकिन जो वेस्पर थ्योरी ने सोचा कि ये कैसा दिखना चाहिए, 3 ट्राइंगल में एक ऊपर और एक नीचे, दैट मीन्स ट्राइगोनल। लेकिन लेट अस सी व्हाट इट विल कम आउट टू बी। क्या शेप भी वही आएगी? सारे ध्यान से देखो, जैसे ही तुम ट्राइंगल में रखने लगे, तुम्हें याद आया कि मैम ने कहा था कि अगर लोन पेयर है तो उसको ट्राइंगल में रखना है। कहाँ रखना है? पिछली बार तो ट्राइंगल में मैंने इधर इधर रखे थे क्योंकि 2 थे, थोड़ी सिमेट्री भी देखनी होती है। 2 होते तो इधर इधर रखती, अब एक है तो ट्राइंगल में भी कहीं भी रख सकते हैं, बट सिमेट्री वाइज वो इधर रखेंगे। अब बच कितने गए? एफ 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 एफ। अब ये दिख पता क्या रहेगा? ये तो इलेक्ट्रॉन तो दिखेंगे नहीं, आपको सिर्फ ये दिखेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो दिखेंगे ही नहीं। ये पता क्या बन रहा है? कभी पार्क में झूला गाया, सीसो, एक बंदा इधर बैठ जाता है, एक बंदा इधर, ऐसे से। तो व्हाट इज द शेप? सीसा, शीशा नहीं, सीसा, आई मीन सीसो, बट वी कैन इजीली जस्ट रिमेम्बर इट लाइक सीसा। दोबारा देखो, हाँ सीसो शेप है ये। सीसो पार्क वाले उससे ही मैच करके बोली गई, ये नहीं कि मैं जान के बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ बिकॉज देखो वो शेप सीसो नहीं, मतलब अगर तो इसको ऐसे टिल्ट कर दे, अगर इसको तो ऐसे टिल्ट कर दे तो एक बंदा इधर बैठा, एक बंदा ऐसे ऐसे, झूला नहीं बन रहा, वो बेस बन जाएगा। जैसे वो टी बन रहा था, पिछली शेप ClF3 की, वो टी जैसे दिख रही थी तो हमने उसको टी शेप बोला। ये कैसे नजर आ रही है? लाइक अ सीसो। Are you guys getting my point or not? Am I making sense? कि हमने प्रिडिक्ट क्या करी थी? इंद्रजीत की शेप क्या होनी चाहिए? 3 ट्राइंगल में एक ऊपर और एक, तो ये कैसी दिखनी चाहिए थी? ट्राइगोनल। पर ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि एक ट्राइंगल की साइड पे क्या आ रहे हैं? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन थोड़ा हमें दिखते हैं, लगाने पड़ते हैं, बट वो में दिखते थोड़ा है। तो दिख क्या रहा है तेरे को? तेरे को एक ऊपर वाला फ्लोरीन दिख रहा है, एक नीचे वाला फ्लोरीन, और ये ऐसे। तो ये शेप किससे मैच हो रही है? जो पार्क में हम स्विंग्स लेते हैं उसमें एक सीसो होता है ना, तो that is why it is called seesaw, because it resembles the shape of seesaw. तो what you predict is geometry, but what it comes out to be is shape. जो हम predict करते हैं वो क्या होती है? वो हमने क्या करी थी? According to the number of electron pairs. But does it come out to be like that? That will depend कि लोन पेयर तो नहीं आगे, क्योंकि लोन पेयर क्या करते हैं? वो शेप को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
इज दिस क्लियर? अगर अभी भी लग रहा है कि मैम कोई सीसो है, कोई टी है, हम तो नहीं होगे कंफ्यूज। पहली पहली बार लगता है। जब मैं आपका एक दिन सिर्फ वेस्पर थ्योरी का ही टेस्ट लूंगी, है ना, उस दिन आप सारे एग्जाम्पल रिवाइज करोगे, फिर तुम्हारा पेपर में टेस्ट होगा, स्कूल में होगा, फाइनल तक तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। फर्स्ट टाइम जब आप देखते हो तो ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी थिंग्स, लोन पर भी कैलकुलेट करने हैं, ज्योमेट्री भी याद होनी चाहिए, शेप क्या होगी, बट एक बार कर लोगे तो हो जाएगा। नहीं होगा तो देखो, देयर इज ओनली वन रूल कि किसी भी चीज के पीछे पड़ जाओ ना तो वो चीज हो ही जाती है। तो अगर कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा, उसको बार बार प्रैक्टिस करके देखोगे तो यू विल रियली लर्न इट, मास्टर इट। अगला एग्जाम्पल देखें, कैन यू नोट दिस? जिम्मी नोट कर रहा है ना? तो दिस इज द 6th एग्जाम्पल, आई थिंक ये 6th एग्जाम्पल है वेस्पर थ्योरी का, ये 5th है, 6th। ये जो बाकी बोले हैं हाँ, अब 7th कराऊंगी। तो मैंने कल आपको पहले कहा था कि मैं 8-10 एग्जाम्पल करा दूंगी। तुम हैं? अच्छे लग रहे हैं ना? अगला बता दो। एक्साइटमेंट हो रही है। ये पूरा चैप्टर ही ऐसा है, इसमें तुम, हाँ, मोल कंसेप्ट ना तो मेरे को पढ़ाना ही बड़ा घटिया चैप्टर है। अच्छा, 4:15 हुए हैं अभी। 15 मिनट और अच्छे से और नेक्स्ट आपने ट्राई करना है XCF2। जिन्होंने ये कर लिया है वो ट्राई करनी शुरू करो, और जिसको नहीं पता, जीनॉन इज अ नोबल गैस, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। जब लोन पेयर कैलकुलेट करोगे तो जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 क्यों लेने हैं? क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन 18वें फैमिली में है। जीनॉन देखो लास्ट ग्रुप में, जीनॉन इज अ नोबल गैस, आखिरी ग्रुप में दिख रहा है वो ब्राउन वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। यस, वेरी गुड, गुड वैभव। XCF2 में लोन पेयर 3 आ रहे होंगे। जिन बच्चों ने SF4 कर लिया है, ट्राई द शेप ऑफ XCF2। हाँ, टोटल 5 है, टोटल 5 आ रहे होंगे, वेरी गुड। अब ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर, जे 5 है ना, 3 ट्राइंगल एक ऊपर थे एक, तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? नो 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 नो, वो तो शेप आई थी ना इनिशियली, तो हमने यही प्रेडिक्ट कर। यस, वेरी गुड, यू गॉट इट रुद्र, वेरी गुड रुद्र। हाँ हाँ, पहले तो ये वाला एग्जाम्पल लिख लो सारे। यार एक ना कर लो, जैसे वो नहीं होते 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं 5 आ रहे हैं, तो कर लो अपने आप, फिर एंड में मैच कर लेना। XCF2 सबसे पहले लोन पेयर हाफ वैलेंस माइनस बॉन्ड, जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठ गए तो हो गया, सिंपल याद करो कि जीनॉन एक नोबल गैस है। जैसे नोबल गैसेस 18वें ग्रुप में होते हैं तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, बॉन्ड 2 बना रहा है, तो 6/2 कितने लोन पेयर आगे? पता है क्या, रुद्र का तो हो गया है, वो लड़का तो नंबर ले जाएगा, बाकियों का क्या होगा? रुद्र, अध्याय तू ना बस चुप हो जा, तंग ना कर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड 2 हैं, बॉन्ड कितने बना रहा है? लोन पेयर कितने निकल के आगे आए? तो कितने? 5 के हिसाब से वेस्पर थ्योरी ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा कि 2 बॉन्ड है, नहीं 5 हैं, तो शेप क्या, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? लेकिन जब ट्राइंगल में रखने की बारी आई तो मैम ने एक रूल बताया था कि लोन पेयर ट्राइंगल में रखे जाते हैं और ऊपर और नीचे बॉन्ड रखे जाते हैं। अब शेप नजर कैसी आएगी? हमें एक ऊपर का F नजर आएगा, एक लोन पेयर तो नजर ही नहीं आएंगे, तो लाइन नजर आ रही है, लीनियर शेप। दोबारा ध्यान से देखो, डोंट टॉक प्लीज। आपको ये 3 लोन पेयर नजर नहीं आएंगे, ये आप रखते जरूर हो एक बार, बट गाइस प्लीज लुक, ये 3 लोन पेयर आपको नजर थोड़ा आएंगे, नजर तो आपको ऐसा कुछ आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें दिखते थोड़ा है। जो आपने ट्राइंगल में रख दिए इलेक्ट्रॉन तो रखने थे, बट हमें नजर थोड़ा आएंगे। नजर तो में एक ऊपर वाला बॉन्ड आ रहा होगा और एक, और वो प्रॉपर लाइन में है, तो कैन आई से द शेप लीनियर? इट इज नॉट T, इट इज नॉट C, सो इट इज लीनियर, इट इज
अब तुम एक चीज नोट कर रहे हो, पिछले SF4 की भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल थी, बट उसकी शेप क्या आई थी, सीसो। ClF3 की भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आई थी, बट उसकी शेप क्या आई थी, टी। यानी कि शेप इस बात पे डिपेंड करती है कि लोन पेयर कितने हैं। जब लोन पेयर 2 होते हैं तो टी शेप, लोन पेयर 1 होता है तो सीसो, तीनों ही लोन पेयर होते हैं तो लीनियर। तो शेप एक्चुअली डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बट इट डिपेंड्स कि लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर 1 होता है तो शेप मॉडिफाई होके वो हो रही थी, हाँ टी। 2 लोन पेयर आ रही थी तो शेप मॉडिफाई होके क्या हो रही थी, सीसो। 3 आ रहे थे तो शेप क्या हो रही है। तभी मैं आपको बोलती हूँ कि कल को अगर MCQ आ गया, बातें करते रहो तुम, अगर MCQ आ गया तुम्हें 4 मॉलिक्यूल्स आ गए कि किसकी शेप सेम है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मत देखना कि इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर भी 5 है तो शेप सेम होगी। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होने से शेप सेम नहीं होती। शेप तब सेम होती है अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम है और दोनों के लोन पेयर भी सेम होने चाहिए। दोनों के लोन पेयर भी क्या होने चाहिए। अब मान लो एक के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर भी टोटल कितने हैं, पर उसके अंदर लोन पेयर 2 थे, इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, फिर दोनों की शेप थोड़ा सेम होगी। शेप तब सेम होगी व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी सेम है और लोन पेयर भी क्या है। तो कल को अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया एंड यू डोंट हैव टाइम टू ड्रॉ द शेप, टोटल लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करके देख लेना, जिसके बिल्कुल मैच हो रहा होगा। बॉन्ड पेयर भी मैच हो रहे होंगे, लोन पेयर भी मैच हो रहे होंगे, टोटल भी क्या हो रहे होंगे, सिर्फ उनकी शेप सेम होगी। चाहे आपको शेप पता भी ना हो कि टी बन रही है कि पिरामिडल बन रही है, उन्होंने तो ये पूछा ना किसकी सेम है, किसकी क्या है। सो इवन इफ यू डू नॉट नो कि सीसो निकलेगी कि टी निकलेगी कि पिरामिडल निकलेगी, हमने बस टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देख लेना है कि इसके अंदर भी 3 लोन पेयर हैं, इसके अंदर भी 3 लोन पेयर हैं, इसके अंदर भी 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसके अंदर भी 2 बॉन्ड पेयर हैं, मतलब इन दोनों की शेप क्या होगी, सेम। हाँ बड़े सारे केस हैं, अभी ये केस नहीं कराया जैसे मैंने कराया था, 1 मिनट में अंक, जब सबसे पहले हमने एक शेप करी थी अमोनिया। अमोनिया में बॉन्ड पेयर कितने थे, 3, और लोन पेयर कितने आए थे, 1। फिर मैंने आज आते ही H3O पॉजिटिव शेप कराई, उसके भी बॉन्ड कितने थे, 3, और लोन कितना आया था, तो इन दोनों की शेप क्या होगी, सेम। वो तुमने नहीं सोचना कि उसने लूज करा है या गेन करा है, वो कैटायन है। अगर टोटल लोन पेयर सेम आ रहे हैं, चाहे फॉर्मूला बदल गया है बट टोटल लोन पेयर तो सेम आ रहे हैं ना मैम, तो शेप क्या होगी। हाँ जाओ जाओ जाओ, आज आपने 5 मिनट्स पहले उठना किया था। किस खुशी में, किस हमने तो बात भी नहीं करी कोई, अब बातें कर लेते हैं 10 मिनट। यार तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत पढ़ लिया। हम यार इतना पानी मैंने 1 मिनट, ये सारी घर से करके आनी है। नहीं अभी शुरू कर लो। प्रिडिक्ट द शेप ऑफ, अपने आप करो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर सारा कुछ। अब नहीं, जिन्होंने अभी करना है अभी कर लो। चलो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। Who will help me? अभी क्या टाइम हुआ है, हो गया क्या टाइम। अभी 10 मिनट पड़े हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो हेड डाउन कर लो, बाकी मैं होमवर्क करा तो घर जाके करना नहीं पड़ेगा और कुछ। हाफ तोड़ दे दूंगी, बॉन्ड पेयर, सॉरी फॉर्मूला भूल गई मैं, माइनस, ये -1 क्यों लगाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बना रहा है, 0 आगे।
कभी कभार लोन पेयर जीरो भी आ जाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस बॉन्ड 4 है, लोन 4, तो 4 के हिसाब से ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्रा हेड्रल, नहीं टेट्राहेड्रल। और जब तुमने चारों ही एच रखे, लोन पेयर कोई है ही नहीं, तो सच में शेप भी क्या निकल के आ गई? अपनी पिरामिडल होगी। देखो गाइस, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल जिसमें शेप और ज्योमेट्री मैच कर रही है। आपने ज्योमेट्री भी क्या एक्सपेक्ट करी थी? बंद हो, एनलार्ज हो गया। गाइस, दिस इज अ एग्जांपल जहां हमने ज्योमेट्री भी क्या प्रिडिक्ट करी थी और शेप भी क्या निकल के आई? हाँ, क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे, इसका मतलब तुम NH4 की शेप बना रहे हो, जबकि ये शेप किसकी है? NH4 की NH4 पॉजिटिव की। लॉजिकल। जोगिंदर, कैन यू टेल मी कि इसमें हमने ज्योमेट्री क्या प्रेडिक्ट करी? शेप भी क्या आ गई? चेंज क्यों नहीं हुई शेप? क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे चारों ही क्या है? शेप तब चेंज होती है जब लोन पेयर आ जाता है। आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? कि शेप कब चेंज होती है? अगर कौन आ जाता है? ये लोन पेयर आया ही नहीं, चारों के चारों ही क्या निकले? बॉन्ड पेयर, तो शेप विल कम आउट टू बी सेम। वेरी बैड। वंशिका, व्हाट आर यू ड्राइंग? देख, तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं मेरे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। तो आई हैव नॉट ब्रोकन माई प्रॉमिस। अभी भी 5 मिनट पड़े हैं, 6 मिनट पड़े हैं इनफैक्ट। तो मैं होमवर्क ही कराई, जिससे जानना चाहो, मैं तो अपना होमवर्क करा रही हूँ। बाकी सारे एग्जाम्पल घर से ट्राई करके आओगे? हाँ, स्कैन करके भेज। ये ग्रुप में ये सारे नोट्स आते हैं जो हम यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, भेज रही है दित्या, भेजना। पहले आज वाला, फिर ऐसे कंफ्यूजन ना हो जाए। पहले आज वाला। 5 मिनट पड़े हैं, जिसने बैठना है वो बैठ सकता है। गो टू हेल। एक तो वो ना पूरी क्लास में ही समझाऊंगी, कल आते ही बताऊंगी। हाँ बोलो। तूने कौन सा पूछना था? H2SO4 वाला। एक तो सल्फर जो 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, और किसमें कंफ्यूजन थी?